बहुत पुराने वक्त की बात है। अरब के एक अजीम और खुशहाल मुल्क पर सुल्तान जयहान नाम का बादशाह हुकूमत करता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। महल सोने से चमकते थे। फौज इतनी बड़ी थी कि दुश्मन उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। मगर इन सब चीजों के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। हर रात वो महल की सबसे ऊंची मीनार पर जाकर देर तक आसमान को देखता रहता। उसे लगता जैसे उसके अंदर कोई खालीपन है जिसे ना तख्त भर पा रहा है, ना दौलत और ना ताकत। एक दिन उसने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि अगले दिन शाही दरबार में ऐसा फैसला सुनाया जाएगा जो किसी की भी किस्मत बदल सकता है। अगली सुबह पूरा दरबार लोगों से भरा हुआ था। बड़े बड़े वजीर, उलेमा, सौदागर और दूर दूर से आए लोग वहां मौजूद थे। सबके चेहरों पर डर और बेचैनी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बादशाह क्या करने वाला है। तभी सुल्तान अपने तख्त से उठा और बुलंद आवाज में बोला, मेरे दिल में 3 सवाल हैं। जो इंसान इनके सही जवाब देगा मैं उसे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, मगर अगर किसी का जवाब गलत हुआ तो उसी वक्त उसका सर कलम कर दिया जाएगा। पूरा दरबार खामोश हो गया। फिर सुल्तान ने पहला सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? दूसरा सवाल था, इंसान के अंदर की सबसे खतरनाक आग कौन सी है? और तीसरा सवाल था, इंसान की सबसे बड़ी हार क्या है? दरबार में बैठे बड़े बड़े अक्लमंद लोग भी सिर झुकाकर खड़े रहे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी जान दांव पर लगाकर जवाब दे सके। तभी भीड़ के पीछे से एक गरीब नौजवान आगे बढ़ा। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा धूल से भरा था, मगर उसकी आंखों में अजीब सा हौसला था। उसका नाम हम्माद था। उसने तख्त के सामने झुककर कहा, हुजूर, मुझे 30 दिन का वक्त चाहिए। मैं आपके सवालों के जवाब लेकर लौटूंगा। सुल्तान ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, अगर लौट आए और जवाब सही हुए तो आधी सल्तनत तुम्हारी होगी, लेकिन अगर नाकाम रहे तो मौत तुम्हारा इंतजार करेगी। हम्माद ने सिर झुकाया और सफर पर निकल पड़ा। वो गांव गांव भटकता रहा। कभी किसी आलिम के पास जाता, कभी किसी सूफी के पास, मगर हर जगह उसे सिर्फ खामोशी मिलती। दिन गुजरते गए। अब उसके पास सिर्फ 5 दिन बचे थे। मौत का डर धीरे धीरे उसके दिल में उतरने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। भटकते भटकते वो एक वीरान रेगिस्तान में जा पहुंचा। सूरज आग बरसा रहा था। उसका गला प्यास से सूख चुका था। तभी उसे दूर एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। वो तेजी से वहां पहुंचा, मगर झोपड़ी के बाहर जो मंजर उसने देखा, उसे देखकर उसके कदम रुक गए। एक बूढ़ा अंधा सूफी जमीन पर बैठा था। उसके पास एक कुत्ता लेटा हुआ था और सूफी अपनी रोटी के टुकड़े उसे खिला रहा था। हम्माद के दिल में नफरत पैदा हुई। उसने सोचा, यह कैसा इंसान है जो एक जानवर के साथ बैठकर खाना खा रहा है? यह मुझे क्या इल्म देगा? वो वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक अंधे सूफी की भारी आवाज गूंजी, अगर जवाब चाहिए तो अपना घमंड बाहर छोड़कर अंदर आओ। हम्माद सन्न रह गया। सूफी अंधा था, फिर भी उसे सब कैसे पता चल गया? वो धीरे धीरे जाकर उसके सामने बैठ गया। सूफी ने कहा, हर जवाब की एक कीमत होती है। हम्माद ने जल्दी से कहा, अगर मैं जीत गया तो आपको बहुत सारा सोना दूंगा। सूफी हल्का सा मुस्कुराया, मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए। फिर उसने पहला जवाब दिया, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वक्त है, क्योंकि एक बार गुजर जाने के बाद उसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। हम्माद तुरंत महल लौटा और उसने वही जवाब सुल्तान को दे दिया। सुल्तान उसके जवाब से खुश हुआ और उसे बाकी सवालों के लिए वक्त दे दिया। कुछ दिन बाद हम्माद फिर रेगिस्तान पहुंचा। इस बार सूफी ने दूसरा जवाब दिया, इंसान के अंदर की सबसे खतरनाक आग लालच है। ये इंसान को कभी सुकून से जीने नहीं देती। हम्माद ने यह जवाब भी दरबार में दे दिया। अब पूरा मुल्क उसकी तारीफ करने लगा, मगर आखिरी सवाल अभी बाकी था। आखिरी दिन वो फिर सूफी के पास पहुंचा। सूफी शांत बैठा था। उसके पास वही कुत्ता लेटा हुआ था। सूफी ने मिट्टी का एक कटोरा उठाया, उसमें दूध डाला और कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ते ने आधा दूध पी लिया। फिर सूफी ने वही कटोरा हम्माद की तरफ बढ़ा दिया। अगर आखिरी जवाब चाहिए तो यह दूध पीना होगा। हम्माद का चेहरा सफेद पड़ गया। यह तो कुत्ते का झूठा है, मैं ये कैसे पी सकता हूं? सूफी की आवाज गूंज उठी,
तुम्हें जवाब चाहिए या अपना घमंड बचाना है? हम्माद कांपने लगा। एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ उसका अहंकार। आखिर उसने कांपते हाथों से कटोरा लिया, आंखें बंद की और दूध पी गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसका घमंड टूटकर मिट्टी में मिल गया हो। तभी सूफी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तुम इंसान बने हो, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी हार उसका घमंड होता है। घमंड इंसान को सच देखने नहीं देता। हम्माद की आंखें भर आईं। वो भागता हुआ महल पहुंचा। पूरा दरबार उसका इंतजार कर रहा था। सुल्तान ने पूछा, बताओ, इंसान की सबसे बड़ी हार क्या है? हम्माद ने गहरी सांस ली और कहा, इंसान की सबसे बड़ी हार उसका घमंड है, क्योंकि जो इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगे वो उसी दिन हार जाता है। पूरा दरबार खामोश हो गया। सुल्तान धीरे धीरे अपने तख्त से उतरा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हम्माद को गले लगाया और कहा, जिसने खुद को जीत लिया, असली बादशाह वही है। हम्माद ने धीरे से कहा, इंसान की असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद के घमंड को हराने में होती है। क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स, अपने लालच और अपने अहंकार पर काबू पाले, उसे फिर दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। उस दिन के बाद सुल्तान बदल गया। उसने अपने महल के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए और हम्माद का नाम पूरे मुल्क में इज्जत से लिया जाने लगा। लोग कहते हैं, दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, असल महान वो होता है जिसके दिल में विनम्रता हो। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। घमंड इंसान को अंदर से अंधा कर देता है, लेकिन विनम्रता उसे इंसान बना देती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी, सीख देने वाली और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर लिखें, असल बादशाह वही जो खुद को जीत ले।